हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कमोडिटीज़ सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट टाइम अप्रैल 17 को हमने डिस्कशन किया था कि गोल्ड थोड़ा करेक्शन करेगा। एंड हमने उस टाइम पे थोड़े से हमने मार्किंग किए थे। जो ऑर्डर ब्लॉक हमने लास्ट टाइम मार्क किए थे वही के वही है। और अगर आप देखेंगे, मार्केट हमेशा साइक्लिक पैटर्न्स डेवलप करती ही करती है, एंड स्पेशली ये कमोडिटीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो विद दैट अब आज ये ऑर्डर ब्लॉक ये भी कंप्लीट कर रही है। सो ये ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ पे एक वेव 4 ऐसे मार्क करके रखा था, अब मैं उसको नीचे ले लूँगा। एंड ये इसका ए बी एंड सी कंप्लीट होगा यहाँ पे कहीं आजू बाजू। अगर यहाँ पे कहीं कंप्लीट होता है, वैसे चांसेस और भी थोड़े नीचे आने के लग रहे हैं। रीज़न बीइंग एमएससीडी अभी भी नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। सो चांसेस है कि प्राइजेस थोड़े और डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखाए, या फिर थोड़ा एक ऊपर और एक स्विंग ले और फिर नीचे करे। एक बार काउंट देख लेते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखे थे। सो यहाँ से हम लोगों ने ये एक इम्पल्स वेव आई थी ये लास्ट फ्राइडे को, जब ये इज़राइल और ईरान के बीच में वॉर के ऊपर बात हो रही थी। तो थर्सडे फ्राइडे सारे कमोडिटीज़ इंडेक्सेस सब में एक वॉलेटिलिटी रहेगी थी। सो ये एक जो आया था मूवमेंट, सो दिस आई विल कॉल इट एज अ ए इम्पल्स एक मूव है। सो ए देन बी एंड सी करके ये ए बना होगा, 4 बना था ये। और उसको भी मैं यहाँ पे मैं ये वाले 4 को मैं मार्क अलग तरह से कर देता हूँ। ठीक है, ये इंटरनल है। निकाल देते हैं। तो ये लॉजिक बन रहा था, 3 आ गया। 3 के अंदर हमने ये 1 2 3 4 5 के ये ए बन गया था। ए के बाद बी बना, जो काफ़ी, अगर आप देखेंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स थी, जो एटलीस्ट 2-3 दिन तक वैसे के वैसे मूवमेंट्स चलती रही। अब मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। सो ये हमारा बी एक आ गया था, और उसके बाद वापस एक इम्पल्स मूव आया था जो अभी भी चालू है। होपफुली ये एक ड्रॉ लाइन की है मेरे ख्याल से। अगर इसका ये सपोर्ट लेती है विच इज़ अराउंड 2300, सो 23-21 ये इस तरह से, देन आई थिंक इट विल बी गुड। इन केस अगर ये नीचे जाती है, देन चांसेस है तो फिर और बुलिश मार्केट हो सकती है। सो ये अगेन ये बाय ऑन डिप्स वाला ही है। ये अगर गलती से भी इसको आप सेलिंग में मत देखिएगा। सो दिस वन, इफ आई जस्ट मैक्सिमाइज दिस and इसको फिर बाद में खींच लेता हूँ। अगर ये कहीं यहाँ पे आता है एंड वेव 5, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूँ, हटा के। सो इसका जो रोड मैप निकल के आ रहा है, दिस विल बी समवेयर अराउंड 2495 2500 के आजू बाजू ये मूवमेंट जैसा कुछ दिखा रहा है। सो इन नियर टर्म मेरे ख्याल से बाय एंड ऑफ अप्रैल या बाय मे फर्स्ट वीक सेकंड वीक, आई थिंक वी शुड सी दिस समवेयर अराउंड दिस प्राइसिंग। सो दिस इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दिस कैन बी माई टारगेट। अभी मैं स्टॉप लॉस में एंट्रीज में कहीं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कितना नीचे और जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज एट द बेस्ट ये यहाँ तक भी आ सकता है, बिकॉज ये वेव 1 का ये हाइट है, तो यहाँ पे भी वो आ सकता है। दैट इज़ अराउंड 2195, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अराउंड $200 डाउन, विच आई बिलीव माइट नॉट बी दैट मच पॉसिबल। बट देखते हैं कैसा जाता है। अगर इसके इतना नीचे आ जाएगा तब तो मार्केट का लुक भी काफ़ी पॉइंट्स, मतलब काफ़ी बेरिश जैसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जब भागेगा तो ये बहुत ही ऊपर जोर से भागेगा। सो लेट्स होप कि ये यहीं पे शांत हो जाए, स्टेबल हो जाए।
and it completes its waves. So gold के बारे में we might see gold potential gold series we might see in the month of May somewhere around $2,500. That's what I believe, and let's see how it goes as per the waves. So this is about gold. हम मार्क करके रखे हुए हैं. I'm removing this. सिल्वर पे चलते हैं. सिल्वर में भी करेक्शन आ रहा है. हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये बी बना था और ये थर्सडे की मूवमेंट आई थी. और मैं सारे बाकी के ड्राइंग्स निकाल देता हूँ. ये हमारा यहाँ पे कप एंड हैंडल वाला हमने एक पैटर्न बना के देख रहा था कि कहीं ये इसको सपोर्ट लेके मतलब यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया है. सो आई जस्ट मूव दिस लाइन ओवर हियर. सो दिस विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर अस नाउ प्राइस एक्शन के हिसाब से. स्टॉप लॉस मेरा निकाल देता हूँ. राइट नाउ इट्स ऑन बाइंग ऑन डिप्स जैसा ही मुझे लग रहा है ये भी, क्योंकि ये 3 बन रहा है, ये 4, ये सी करने के बाद ये 4 बन जाएगा और फिर यहाँ से ये अपसाइड की मूवमेंट ले सकता है. सो यहाँ पे भी वैसा ही सीरीज चल रहा है. सो इट इज़ मोर और लेस इट विल बी बुलिश and expecting somewhere around $30-35, between $30 to $33 easily this should touch base. तो ये है सिल्वर का. बट अभी डाउनवर्ड ट्रेजेक्शन काफ़ी है इसमें, तो कुछ कह नहीं सकते हैं. लेट इट गेट स्टेबलाइज एंड फिर एक देखते हैं अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वी विल सी हाउ टू मेक श्योर हाउ टू एंटर द ट्रेड और हाउ टू प्रेडिक्ट द ट्रेड्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दिस इज़ अबाउट सिल्वर. नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस में हम देखें तो यहाँ पे भाई साहब ने थोड़ी सी करेक्शन की थी. एंड विद दैट करेक्शन ये जो ट्यूसडे की करेक्शन हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे ट्यूसडे की करेक्शन, उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा ऊपर गया विच हैज़ फॉर्म्ड 2 एंड ये नीचे जा रहा है. थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है. सो इफ आई से 2 का ये 1 ये 2 ये हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. दिस कैन बी अवर स्टॉप लॉस $1.8 and then chances are it will hit 3 then 4 and then 5 which will complete the third wave over here. फिर थोड़ा 4th वापस ऊपर जाएगा and then और नीचे आएगा 5th which has got. so lower side इसके projections बहुत सारे हैं. let's see how it goes. ये बस क्रॉस नहीं करना चाहिए 1.806 which is a crucial level for natural gas in case for making sure कि अगर वो bearish trend में रहना चाहता है तो देखते हैं कि 1.8 को क्रॉस करता है कि नहीं. अगर क्रॉस करेगा तो थोड़े काउंट्स बदल जाएंगे. वी विल हैव टू सी रिवाइज्ड वे कि हाउ टू लुक इनटू दिस नेचुरल गैस. यूएस ऑयल ये साहब ने इसको मैं पहले हम लोग इसका मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं. 1 2 इसका जो था, फिर ये 3 ये 4 इसके 5 जो एक बहुत ही पीक बना था ये जो फ्राइडे 5th अप्रैल एंड देन सब्सिक्वेंटली दिस वाज 12th अप्रैल जो आज तक अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है. ऑल्सो देर आर मेनी रेजिस्टेंस एंड मेनी ब्लॉक्स आर हियर विच नीड टू बी कवर्ड अप. 3 के बाद 4 के बाद 5 ये हम लोगों ने मूवमेंट देखा था इसराइल ईरान का. सो 17th दिस वाज ऑन 18th अप्रैल थर्सडे को ये जो मूवमेंट आई थी तो ये काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट थी. अगर हम देखेंगे तो काफ़ी इम्पल्स मूव आए थे. सो जब भी इम्पल्स मूव आए तो थोड़ा सा काउंट्स को भी संभल के देखना पड़ता है. नथिंग एज सच. सो 3 के बाद इसने ये 1 इसके अंदर हम 4 बन रहा है तो इसका ये ABC बनेगा. तो A के लिए ये 1 2 3 4 एंड देन 5 इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि ये 5A बन रहा था. फिर A B एंड C ये B बन रहा है एंड अगेन A वापस इम्पल्सिव होता है तो A B एंड C. सो दिस इज मेकिंग इट 4. आई एम एंटिसिपेटिंग कि अब जो फॉर्मेशन यहाँ पे होगा ये फॉर्मेशन वेव 5 के लिए शुरुआत कर देगा. सो विथ इफ दैट आई से दैट सो ये अगर सपोज मैं कहता हूँ ये 1 है ये 2 है अब ये ऊपर जाए तो मतलब ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे करके ये ऊपर लेके जाए थोड़ा और, या फिर ये 1 2 1 2 करके ऐसे अगर और एक बार ये 1 2 करके ऊपर और जाएगा. सो ये टेक एन एग्जांपल 1 2 1 2 then comes the 3 again then the 3 4 5 then comes the 3 4 5 इस तरह से, and that ultimately it should breach
दी $87. सो टारगेट हम लोग जो $90 का हम देख रहे थे, that is in a chance I can say it is got activated in a way with a stop loss of $80. अभी जो चल रहा है 81.92. सो अगर हम 80.69 यहाँ पे हम क्रूड ऑयल में देख लेते हैं, तो अगर 6749 का स्टॉप लॉस लिख के चलते हैं, सो दैट इज़ 6844. सो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, एंड विद दैट वी आर एंटिसिपेटिंग समवेयर अराउंड 7715 के आजू बाजू. ये तो है 7325 के ऊपर ही जाएगा ये. सो अगर ये वेव 5 है, so within next few days this should cover this zone. This is a resistance zone. This specifically, this is a resistance zone, and this should cover and hit over here. फिर उसके बाद वापस गिरेगा ये. So this is about gold, silver, natural gas and crude oil. गोल्ड का चार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, which is already in consolidation. फॉर्मेशन हो रहा है, फोर्थ का बन रहा है. अगर ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, then we are anticipating that it may touch $2,500 sometime by within next 2 to 3 weeks time frame. हो भी सकता है या जल्दी भी हो सकता है, बट ओवरऑल फॉर्मेशन मेरे को तो बुलिश ही लग रहा है. until and unless it breaks 22, that is 4 twos, which will also become that it will come to 1. बट अगेन वो अगर हो जाएगा तो फिर इसको ऊपर तक खींचने में बहुत ही ये एक्सपेंसिव हो जाएगा गोल्ड. सो लेट्स होप दैट इट स्टेबलाइजेस ओवर हियर, गोज अप, कम डाउन एंड देन गोज अप. सो दैट इटसेल्फ विल टेक कपल ऑफ मंथ्स. सो विद दैट हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं कमोडिटी सीरीज़. वापस आएंगे मैं डे टू डे ट्राई करेंगे शेयर करने के, बट यूजुअली इसमें डे टू डे इतनी सारी मूवमेंट्स होती नहीं है, कभी कभार ही इतनी डे टू डे मूवमेंट्स होती है. अदरवाइज दिस गोज इन अ वेरी स्टेडी मोड, बीइंग अ ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल कमोडिटीज़. सो वी विल ट्राई टू सी, अगर डेली भेजना है तो डेली रखेंगे. डू लेट अस नो हाउ यू वांट अस टू सी दिस चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल में, do let us know how you want to see this chart on a daily basis या weekly basis या alternate day basis, जैसे आप लोग देखना पसंद करें. We will be very happy to share with you. And with that, do like our channel. Hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे, insights आपको मिल रही होंगी trade analysis के ऊपर, and we hope you are making money with those insights. So earn and learn and earn. Both are in sync. So thank you. Do share with your friends. Do subscribe our channels, and people who have subscribed, thank you so much.